Hi everyone, welcome back my YouTube channel Naveen Sir Physics. Now I am back new video in new concept in physical world and measurement. In this concept we talk about significant figure. Yes, significant figure. Let's start. Today class is the main key point. First is significant figure and second is rule for determining significant figure. Today class will be start by recalling in previous lecture we will be discuss on dimension formula, application of dimension formula, because if the recalling in previous lecture is the best connectivity in this class. स्टूडेंट्स, जो आज हमारी क्लास होगी उसके अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास होगा सिग्निफिकेंट फिगर, और उसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि अगर आपके पास कोई भी गिवन नंबर देता है या आपके पास कोई डिजिट देता है, उसके अंदर अगर हमें ये पूछे कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर होगा नहीं होगा, क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर, उसके लिए मुझे कुछ रूल्स पढ़ने हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को देखने से पहले आप लेक्चर जो आप प्रीवियस जो हमारे लेक्चर हैं जिसके अंदर हमने डायमेंशन फॉर्मूला और उसकी एप्लीकेशन को अच्छे डिटेल से डिस्कस किया है, तो प्लीज आप एक बार वो जरूर देखें, फिर आप इसको देखें, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट इस चीज को देखा और आपको ये समझ में आ गई, तो आप बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलें। सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो देखें, सेकंड वीडियो देखें, तो इस लेक्चर को अगर आप देख रहे हो तो आपको जो प्रीवियस जो लेक्चर है वो माइंड के अंदर स्टोर हो। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो ये आपको मैं फिर कह रहा हूं कि आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जो प्रीवियस जो लेक्चर है उन लेक्चर को जरूर देखें, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। इन दिस क्लास we have main focus in significant figure. So first thing come in your mind, what is significant figure and why significant figure. आज की जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर जो हम फोकस करने वाले हैं वो हमारे पास होगा सिग्निफिकेंट फिगर। और सबसे पहले अगर आप इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर यही आना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, या आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्यों पढ़ रहे हैं। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है उसको तो हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे ही, लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि जो कंपटीशन जो लेवल के एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी यहां से 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। तो इसको थोड़ा अच्छे डिटेल से पढ़ना प्लीज। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। मैं सिंपल वे के अंदर कहता हूं कि मोस्ट वेरिएबल डिजिट फॉर गिवन नंबर इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। फिर रिपीट करता हूं, मोस्ट वेरिएबल डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो मैंने बोला है ये आपको एक एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखें, जो हमारे पास एग्जांपल है, मैंने आपके को कहा है कि फॉर गिवन नंबर, तो आपके पास कोई भी गिवन नंबर लिखता हूं, मैं कहता हूं कि एक मेरे पास गिवन नंबर है वो 100 है, ये आपके पास फर्स्ट गिवन नंबर है, और जो सेकंड जो मेरे पास गिवन नंबर है वो आपके पास है 001, ये आपके पास क्या है, सेकंड गिवन नंबर। मैंने कहा कि मोस्ट वेरिएबल डिजिट फॉर गिवन नंबर इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपके पास कोई गिवन नंबर है, इन गिवन नंबर के अंदर जो आपके पास मोस्ट वेरिएबल होगा, जिसकी आपके पास इंपोर्टेंस ज्यादा होगी, वही क्या कहलाएगा आपके लिए, एक सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। अब देखो, ये आपके पास 100 है, इस 100 के अंदर आपके पास 2 शून्य है, ये आपके पास 001 है, इसमें भी आपके पास 2 शून्य है। क्लियर। इसके अंदर जो भी आपके पास जीरोज हैं उनकी इंपोर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि ये 1 को क्या कर रही है, 100 कर रही है। सेकंड जो नंबर है उसके अंदर आपके पास जो 0 है, 2 जीरोज है, वो इस 1 को क्या रख रही है, सिर्फ 1 ही रख रही है। यहां पर इन जीरोज की कोई भी इंपोर्टेंस नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट जो नंबर है इसके अंदर जो आपके पास मोस्टेबल डिजिट है वो आपके पास क्या है, 3 है, और 3 ही आपके पास क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अगर मैं इसमें से ये 0 को हटा दूं तो भी ये 1 रहेगा, इसके आगे अगर मैं और 0 लगा दूं तो भी ये क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। इसका मतलब इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो आपके पास क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन ये होता है कि सर ऐसा क्यों होगा। तो स्टूडेंट्स, आप अभी 11th क्लास में हुए हो,
10th क्लास में भी आपने कुछ प्रैक्टिकल की होगी, कन्वेक्स मिरर के ऊपर आपने कोई प्रैक्टिकल की होगी, या आप सोलेनॉइड के ऊपर आपने कोई लैब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा। ऐसे आप 11th क्लास में भी कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे। मैं सिंपल कहता हूं कि मैं मेजर करता हूं किसी का मास, किसी भी बॉडी का मास, किसी की लेंथ मेजर करता हूं, या किसी का टाइम मेजर करता हूं, तो उसके अंदर क्या होता है कि सभी स्टूडेंट्स के अलग अलग डिजिट आती है। देखो, ये आपके पास एक मार्कर है, इस मार्कर का आपके पास डायमीटर होगा, कुछ भी डायमीटर होगा। मैं कहता हूं कि इसका जो डायमीटर है वो आपके पास है 1.63। इसका डायमीटर जो आपके पास ये मार्कर था, इसका डायमीटर आपके पास क्या है 1.63। कब पता चला? जब इसको मैंने लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया तो ये मेरे को डायमीटर पता लगा कि 1.63 है। अब इसके अंदर देखो कि जो 1 है वो आपके पास एक सर्टेन डिजिट है, मतलब आपके पास फिक्स डिजिट होगा। 1 आपके पास क्या है? एक सर्टेन डिजिट है, मतलब फिक्स डिजिट है। 6 है, वो भी आपके पास एक सर्टेन डिजिट है, या मैं कहूं उसको फिक्स डिजिट है। लेकिन 3 है, वो आपके पास क्या है? एक अनसर्टेन डिजिट है, फिक्स डिजिट नहीं है। कैसे नहीं है? कि भाई मैंने मेजर किया कि इसका डायमीटर 1.63 है, किसी दूसरे स्टूडेंट्स ने मेजर किया कि इसका आपके पास 1.64 भी हो सकता है, किसी अनदर स्टूडेंट ने किया कि इसका जो आपके पास होगा 1.62 भी हो सकता है, 1.61 भी होगा। लेकिन किसी भी स्टूडेंट का आपके पास 1.70 नहीं होगा, 1.750 नहीं होगा। ठीक है ना, अगर उसने एक्सपेरिमेंट अच्छे से किया है तो यही मैं बता रहा हूं कि आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसके अंदर क्या होगा? एक सर्टेन डिजिट भी होगा और अनसर्टेन डिजिट भी होगा। या मैं ये कहूं कि आपके पास मोस्ट एबल डिजिट फॉर गिवन नंबर, अगर आपके पास कोई भी गिवन नंबर है उसके अंदर जो भी मोस्ट वेलेबल है, जो भी आपके पास वेलेबल मतलब जिस भी डिजिट की आपके पास इंपोर्टेंस है, वही क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। ये इजीएस्ट वे में मैंने आपको समझा दिया, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यही पता होना चाहिए। बाकी जो काम होगा वो रूल्स के ऊपर होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और किस तरीके से होता है। फर्स्ट रूल कहता है कि ऑल जीरोज, क्या कहता है? ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इसमें से मैं 0 को निकाल दूं तो सभी आपके पास कैसी हैं? एक सिग्निफिकेंट फिगर है। पहला नियम क्या कहता है? फर्स्ट रूल क्या कह रहा है? ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो 0 होगी वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी और सभी आपके पास क्या होंगी? सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो आपके पास जो नंबर होंगे वो यही हो सकते हैं। एक तो आपके पास क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस 0 का अगर मैं कैंसिल कर दूं तो बाकी आपके पास क्या बच गई? सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो ये आपके पास फर्स्ट रूल था। क्लियर? तो आप इसका कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कि 786 लिखा तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास क्या हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। सेकंड जो रूल कहता है वो ध्यान से समझना, कहता है ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। आपके पास जो भी 0 होगी अगर वो किसी नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाती है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में ही काउंट होगी। इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे मैंने लिखा कि 10603, 10603, 1 आपके पास कैसी है? एक नॉन जीरो डिजिट है। 6 आपके पास कैसी है? एक नॉन जीरो डिजिट है। 3 आपके पास कैसी है? एक नॉन जीरो डिजिट है। अगर इन नॉन जीरो डिजिट के बीच में आपके पास कोई भी 0 आती है वो आपके पास कैसा होगा? एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इस पूरे के अंदर आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर हुआ वो कितना हो गया? 5 हुआ। इस पूरे के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर हुआ वो कितना हो गया? 5। समझ में आई इसके अंदर? फिर रिपीट करता हूं, ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो, आपके पास जितनी भी 0 होंगी अगर वो नॉन जीरो डिजिट के बीच के अंदर आ जाए, बिटवीन का मतलब होता है बीच के अंदर आती है, तो वो आपके पास क्या कहलाती है? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है।
पहले हमने कहा था कि जीरो है वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। अब मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई जीरो है और वो किसी नॉन जीरो डिजिट के बीच में आती है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होगी। एग्जांपल मैंने दिया 10603, ये आपके पास नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, इन दोनों के बीच में आपके पास जीरो, ये 6 है फिर से नॉन जीरो, 3 है वो आपके पास नॉन जीरो, और इन दोनों के बीच में आपके पास फिर से एक जीरो है। तो ये जो सभी टर्म होंगी, सभी नंबर्स होंगे, वो क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन, थर्ड जो रूल है, ऑल ट्रेलिंग का मतलब होता है पीछे। जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपके पास कोई नंबर है उसके पीछे अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। अगर आपके पास कोई भी नंबर दे दिया और उसके पीछे अगर आपके पास जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। बट दीज आर सिग्निफिकेंट इफ दे अकरिंग फ्रॉम मेजर। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है, अगर उसको मैं मेजर कर देता हूं तो वो क्या कहलाएगी? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगी। एग्जाम्पल देखिए, मैं कहता हूं कि 7500, खाली मैंने लिखा 7500, ठीक है। इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट होगा ना वो 2 होगा, क्योंकि मैंने कहा है कि ऑल ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब आपके पास अगर जीरो है किसी भी नंबर में पीछे तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं होंगे, बाकी सभी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। दूसरा इसी में क्या कहता है? बट दीज आर सिग्निफिकेंट इफ दे अकरिंग फ्रॉम मेजर। अगर मैं इसको मेजर कर दूं, मेजर किस तरीके से? इसी को मैं लिख लूं 7500 सेंटीमीटर, 7500 किलोग्राम, मीटर, किसी भी क्वांटिटी का नाम दे दूं, किसी भी क्वांटिटी की एसआई यूनिट दे दूं, इसका मतलब हमने उसको क्या किया है? मेजर किया है। तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट होगा वो आपके पास क्या हो गया? 4 हो गया। इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है। तो थर्ड रूल आपको समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई भी गिवन नंबर है, उसके पीछे के अगर आपके पास जीरो है, अगर उसके पीछे आपके पास जितने भी जीरो है वो काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। लेकिन अगर उसी नंबर को मैं किसी के अंदर मेजर करता हूं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मैं क्या देता हूं? उसको यूनिट दे देता हूं, मास की यूनिट, जैसे कि किलोग्राम दे दिया, मीटर दिया, सेंटीमीटर दिया, मीटर पर सेकंड दिया, कुछ भी देता हूं उसको, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? एक सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। ठीक है। अगला कहता है, फोर्थ जो पॉइंट कहता है, द ट्रेलिंग जीरो विद ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर आपके पास पीछे के डिजिट जीरो है और डेसिमल के बाद है तो वो भी आपके पास क्या कहलाएंगे? एक सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। ठीक है। क्या कहलाएंगे? आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। किस तरीके से होगा? जैसे कि मैं बात करूं, इसके एग्जाम्पल की बात करूं, इसी को एग्जाम्पल उठा लेता हूं, तो ये आपके पास है 7.500, 7.500। क्या कहा? द ट्रेलिंग जीरो विद ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर आपके पास कोई भी पीछे जीरो है, उसको मैंने क्या नहीं माना? सिग्निफिकेंट नहीं माना रूल नंबर 3 के अंदर। अब मैं उसको मान रहा हूं, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? उससे पहले आपके पास एक डेसिमल पॉइंट हो, तो इसके अंदर आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना हो गया? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है 5 है, द जीरो ऑन राइट ऑफ द डेसिमल। एक आपके पास डेसिमल है, इस डेसिमल के राइट साइड डेसिमल पॉइंट, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो, और लेफ्ट साइड आपके पास क्या हो? नॉन जीरो हो। नॉन जीरो मतलब आपके पास कुछ भी क्वांटिटी हो, डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, जैसे कि, और इसमें लिख देना लेस देन 1, और कम किससे हो? ये 1 से आपके पास लेस देन हो। इसका मतलब 1 से लेस देन होगी तो आपके पास किससे काउंट होगी? 0 से काउंट होगी। तो 0.0075 मैंने लिखा। इसके अंदर आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने होंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कैसे होंगे? देखो, इसमें कहता है कि द जीरो ऑन राइट ऑफ द डेसिमल। ये आपके पास एक डेसिमल है, इससे राइट की तरफ आपके पास जो भी जीरो होंगे, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो। ये आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो ही है। फर्स्ट नॉन जीरो तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होंगे, ये आपके पास जीरो है। डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लेकिन टर्म भी लगा रखी है लेस देन 1। आपके पास जो भी नंबर होगा वो क्या होना चाहिए? 1 से कम होना चाहिए। तो ये आपके पास हुआ 0.0075। इसके अंदर ये दोनों राइट ऑफ द डेसिमल, और ये आपके पास लेफ्ट की तरफ जो भी जीरो होंगी वो क्या होंगे?
कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो ये आपके पास रूल नंबर 5 था। रूल नंबर 6 है सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज एंड चेंजिंग द यूनिट ऑफ द मेजर क्वांटिटी। आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है वो चेंज नहीं होगा अगर उसके मेजर की क्वांटिटी को मैं चेंज करता हूं। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि आपके पास मैं मान लेता हूं एक क्वांटिटी 162 सेंटीमीटर के अंदर है। इसके अंदर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अगर मैं इस क्वांटिटी को सेंटीमीटर से मीटर के अंदर कन्वर्ट करता हूं तो ये आपके पास आ गया 620/100 मीटर। तो इसके अंदर आपके पास कोई भी चेंज नहीं होगा। पहले जितने सिग्निफिकेंट थे अब भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। तो ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर था। क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास पूछेगा ऐसे ही कुछ डिजिट दे देगा, जैसे कि मैं दे दूंगी 0.053 और दे दूं 7.53। इसके अंदर आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताने कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। या आपको ये पूछे कि एक नंबर दे दिया कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है, ऑप्शन दे दिया 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो ये आपके पास आज का लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था, एक इम्पोर्टेंट लेक्चर था जिसके अंदर हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। तो प्लीज स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से पढ़ें, आप प्रैक्टिस करें। बुक्स के अंदर आपके पास ऐसे n नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं, उस क्वेश्चन को निकालें। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अलग नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तो आपसे प्लीज फिर से रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को अगर आपको पढ़ना है तो एक बार आप प्रीवियस लेक्चर जरूर पढ़े। ये बात मैं एंडिंग के अंदर फिर से आपको कह रहा हूं, स्टार्टिंग में मैंने फिर कही थी। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हर वीडियो को आप लाइक करें और उसके ऊपर कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है वो यहीं हम फिनिश करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। ठीक है, ओके बाय।